नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार प्रैक्टिस जीके में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतिहास में संबंधित है मगध राज्य के उत्कर्ष से। हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के समाप्त होने के पश्चात जो हमारा देश था वो छोटे छोटे महाजनपदों में विभाजित हो गया था। उन सब में जो सबसे शक्तिशाली जनपद बन के उभरा वो मगध महाजनपद बन के उभरा। तो इसलिए हम मगध महाजनपद के बारे में विशेष इतिहास पढ़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम कवर करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो आगे प्रश्न पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है, ऐसे सारे प्रश्नों को दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? ए जरासंध, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार या डी धनानंद। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये बिंदुसार यहाँ पे नहीं था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बृहद्रथ था। तो आप लोग इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। क्या था? बृहद्रथ। तो इसका जो सही आंसर भी होगा वही क्या होगा? बृहद्रथ था, जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मगध की सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी गिरिब्रज या डी भागलपुर। सही आंसर होगा दोस्तों बी राजगृह। सही आंसर। राजगृह या गिरिब्रज एक ही है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे तो आप राजगृह को मारिए, अन्यथा राजगृह या गिरिब्रज एक ही है। अगला प्रश्न है कि जरासंध किसका पुत्र था? ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी बृजराज या डी बृहद्रथ। सही आंसर होगा दोस्तों डी बृहद्रथ का पुत्र था कौन? जरासंध। ये वही जरासंध है दोस्तों जिसे महाभारत में दिखाया गया है कि कृष्ण के निर्देश पर भीम ने इसको मार दिया था। तो वही जरासंध है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की? ए बिंबिसार ने की, बी बिंदुसार ने, सी बृजराज ने या डी बृहद्रथ ने। सही आंसर होगा दोस्तों ए बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी। कहाँ? मगध में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हर्यक वंश की स्थापना कब की गई? ए 544 BC, बी 534 BC, सी 634 BC या डी 644 BC। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए 544 BC। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिंबिसार ने किसको हराकर अंग प्रदेश को मगध में मिला लिया? ए प्रसन्नजित, बी ब्रह्मदत्त, सी अग्निमित्र या डी पुष्यमित्र। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए प्रसन्नजित। जिस समय बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? प्रसेनजित था। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली या डी विदिशा। सही आंसर होगा दोस्तों ए बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? ए जीवक, बी चिंतामणि, सी महीद या डी अश्विन। सही आंसर होगा दोस्तों ए जीवक था। इनका कौन था? बिंबिसार का राज्य वैद्य था। इसी जीवक को जब भगवान बुद्ध को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तो उनकी सेवा के लिए भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। किसकी सेवा में? भगवान बुद्ध की सेवा में। किसको भेजा था? जीवक को। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था, तो आपको याद रखना है कि जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने जीवक को किसकी सेवा के लिए भेजा था? ए प्रद्युम्न, बी प्रणव, सी प्रद्योत या डी पांडु। सही आंसर होगा दोस्तों सी प्रद्योत। याद रखिए कि बुद्ध की सेवा में तो भेजा था, लेकिन अवंती का एक राजा था। कहाँ का राजा था? अवंती। अवंती ये कहाँ है दोस्तों? ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो मालवा वाला क्षेत्र है उसे हम पुराने में या प्राचीन में अवंती के नाम से जानते थे। तो ये अवंती वाले क्षेत्र में दोस्तों राजा था कौन? प्रद्योत। उसमें जब पीलिया रोग हुआ था तो उसकी देखभाल के लिए जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने कहाँ से वैवाहिक संबंध बनाए थे? ए कौशल, बी वैशाली, सी मद्र या डी यह सभी। सही आंसर होगा दोस्तों डी यह सभी। बिंबिसार ने अधिकतर अपने राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध या मित्रता का भाव ज़्यादा यूज किया दोस्तों, क्योंकि वह युद्ध बहुत ही कम करता था। जहाँ कहीं से किसी भी तरीके से बात नहीं बनती थी वह केवल वहीं युद्ध करता था। बाकी इसने कौशल, वैशाली और मद्र सभी जगह वैवाहिक संबंध बनाए, अपने राज्य का विस्तार किया। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? ए पुत्र ने, बी भाई ने, सी भतीजे ने या डी मंत्री ने। सही आंसर होगा दोस्तों ए पुत्र ने। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु कब राजा बना? ए 452 BC, बी 492 BC, सी 493 BC या डी 464 BC। सही आंसर होगा दोस्तों सी 493 BC।
अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बिंबिसार की पत्नी नहीं है। ए महाकौशला, बी चेलना, सी क्षेमा या डी हेमलता। सही आंसर होगा दोस्तों डी हेमलता, इनकी कोई भी पत्नी नहीं है। जो कौशल देश से आई हैं उनका नाम है महाकौशला, जो वैशाली से आई हैं उनका नाम है चेलना, और जो मध्य प्रदेश से आई हैं उनका क्या नाम था, क्षेमा। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। ए कुड़िक, बी पितृहंता, सी देवदास या डी दिग्विजयकर्ता। सही आंसर है दोस्तों ए कुड़िक, इसका उपनाम था अजातशत्रु का। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली को जीता। ए वर्षकार की सहायता से, बी नामदेव, सी विष्णुदास या डी महेंद्रनाथ। सही आंसर है दोस्तों ए वर्षकार की सहायता से इसने वैशाली को जीता। वैशाली क्या था, इसके मामा का घर था, तो इसने अपने मामा के घर पर आक्रमण किया और उस प्रदेश को जीत लिया। कौन, अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था। ए उदयन, बी बिंदुसार, सी वारिसार या डी अनंतपाल। सही आंसर होगा दोस्तों ए उदयन। अगला प्रश्न है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने की। ए उदयन ने की, बी बिंदुसार ने, सी वारिसार ने या डी देवराज ने। सही आंसर होगा दोस्तों ए उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। चाहे इसको फिर पाटलिपुत्र कहिए या पाटलिग्राम कहिए, एक ही बात है। अगला प्रश्न है कि उदयन किस धर्म को मानता था। दोस्तों ये एक अच्छा प्रश्न है। धर्म से मानने वाले की बात आप ज़रूर याद रखिए कि कौन सा राजा किस धर्म को मानता था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए उदयन जैन धर्म को मानने वाला था। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। ए नागदास, बी नागदशक, सी नंदिवर्धन या डी नंदीघोष। सही आंसर होगा दोस्तों बी नागदशक ही हर्यक वंश का अंतिम राजा था। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग नागदशक का क्या था। ए मंत्री था, बी सेनापति था, सी अमात्य था या डी गुप्तचर था। सही आंसर होगा दोस्तों सी अमात्य था। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी। ए शिशुनाग ने करी, बी नागदशक ने करी, सी नंदिवर्धन ने करी या डी नागदेव ने करी। सही आंसर होगा दोस्तों ए शिशुनाग ने करी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित करी। ए शिशुनाग ने, बी नागदशक ने, सी नंदिवर्धन ने या डी नागदेव ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए शिशुनाग ने। शिशुनाग ने जब नागदशक की हत्या की और खुद राजा बना तो पाटलिपुत्र से राजधानी हटाकर कहाँ शिफ्ट किया, वैशाली शिफ्ट किया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था। ए भद्रसार, बी नागदशक, सी कालाशोक या डी अशोक। सही आंसर होगा दोस्तों सी कालाशोक, इसका क्या था, उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है कि राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र कौन लेकर आया। ए भद्रसार, बी नागदशक, सी कालाशोक या डी अशोक। सही आंसर होगा दोस्तों सी कालाशोक। पिता पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट करता है और पुत्र वैशाली से पाटलिपुत्र शिफ्ट करता है। ये दोनों में कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकता है, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। ए शिशुनाग था, बी नागदशक था, सी नंदिवर्धन था या डी नागदेव था। सही आंसर होगा दोस्तों सी नंदिवर्धन क्या था, अंतिम राजा था किसका, शिशुनाग वंश का। अगला प्रश्न देखेंगे कि नंद वंश की स्थापना किसने करी। ए धनानंद ने, बी रजानंद ने, सी महानंद ने या डी महापद्मनंद ने। सही आंसर होगा दोस्तों डी महापद्मनंद ने। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ए धनानंद, बी रजानंद, सी महानंद या डी महापद्मनंद। सही आंसर होगा दोस्तों ए धनानंद। अगला प्रश्न है कि मगध किन दो नदियों के बीच बसा है। ए गंगा और यमुना, बी गंगा और अलकनंदा, सी सोन और गंडक या डी गंगा और सोन। सही आंसर होगा दोस्तों डी गंगा और सोन नदियों के बीच बचा है कौन सा प्रदेश, मगध। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिंबिसार को किसने काशी दहेज में दिया था। ए चेटक ने, बी मदर नरेश ने, सी प्रसेनजीत ने या डी खारवेल ने। सही आंसर होगा दोस्तों सी प्रसेनजीत ने। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था, तो यह कौशल का राजा था। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने अम्रपाली से विवाह किया था, वह कहाँ की थी। ए वैशाली की थी, बी लिच्छवी की थी, सी कौशल की थी या डी मद्र की थी। सही आंसर होगा दोस्तों बी लिच्छवी की थी। क्या थी, एक गणिका थी, कौन, अम्रपाली।
अगला प्रश्न है कि कारागार में बिंबिसार की देखरेख कौन करती थी? ए महाकोशला, बी चेलना, सी क्षेमा या डी अम्रपाली। सही आंसर होगा दोस्तों बी चेलना देखरेख करती थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अजातशत्रु ने वजीरा से शादी की, वह कौन थी? ए चाचा की लड़की, बी मामा की लड़की, सी बुआ की लड़की या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा दोस्तों बी मामा की लड़की थी। अगला प्रश्न है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया? ए बृहद्रथ वंश ने, बी शिशुनाग वंश ने, सी नंद वंश ने या डी हर्यक वंश ने। सही आंसर होगा दोस्तों बी शिशुनाग वंश ने। शिशुनाग वंश के राजा जो थे शिशुनाग, उन्होंने ही अवंती को क्या किया था? मगध में मिलाया था। अगला प्रश्न है कि कालाशोक का दूसरा नाम क्या था? ए काकवर्ण, बी लालवर्ण, सी श्यामवर्ण या डी पीतवर्ण। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए काकवर्ण। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि नंदवंश ने किस राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था? ए धनानंद ने, बी महापद्मनंद ने, सी महापद्मनंद ने या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा दोस्तों सी महापद्मनंद से कहाँ पर? कलिंग पर आक्रमण किया था। और उस समय वहाँ का जो राजा था उसका क्या नाम था? खारवेल। अगला प्रश्न है कि पुराणों में महापद्मनंद को क्या कहा गया है? ए सर्वछत्रांतक, बी भार्गव, सी विजेता या डी बता रहा है ए एंड बी। सही आंसर होगा दोस्तों डी ए एंड बी। इसको सर्वछत्रांतक या भार्गव भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि एक राट की उपाधि किसने ली? ए धनानंद ने ली, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महापद्मनंद या डी बिंबिसार। सही आंसर होगा दोस्तों सी महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि ली थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धनानंद किस धर्म को मानने वाला था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म या डी शैव धर्म। सही आंसर होगा दोस्तों ए जैन धर्म। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आपने 38 प्रश्न किए हैं जो मगध राज्य के उत्कर्ष से संबंधित हैं। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी आने वाले क्वेश्चनों की संभावना है वो 99% क्वेश्चन सब यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 से 3 बार देखिए और अपने सारे डाउट क्लियर करिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।